बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। हम लोग तैयारी कर रहे हैं जनरल स्टडीज यानी कि जीएस, और जीएस में हम लोग देख रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग शुरू किए थे गुप्त काल, और गुप्त काल के सभी शासकों को हम लोगों ने देख लिया है। आज हम लोग बात करेंगे गुप्त काल की कला और संस्कृति पर। तो अपनी कला और सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण ये जो हमारा गुप्त काल है, इस गुप्त काल की तुलना ऑगस्टस युग या पेरिक्लियन युग के साथ भी की जाती है। ठीक है, ये जो ऑगस्टस और पेरिक्लियन युग है, ये प्राचीन भारत के प्राचीन वर्ल्ड के, भारत के नहीं, क्लासिकल एरा यानी कि स्वर्ण युग माने जाते हैं। इसीलिए ये जो गुप्त काल है, ये आपको क्वेश्चन बन सकता है कि प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किसे माना जाता है। तो प्राचीन भारत का स्वर्ण युग जो है ये माना जाता है आपका गुप्त काल को। क्यों माना जाता है? तो अपनी कला और सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण। ठीक है, गुप्त काल में कला की विभिन्न विधाओं का, चाहे वो साहित्य हो, चाहे वो वास्तुकला हो, मूर्ति कला हो, मुद्रा कला हो, ठीक है, इन सभी की बहुत ज्यादा उन्नति हुई थी। इसीलिए गुप्त काल को हम लोग प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले में हम लोग बात कर लेते हैं मूर्ति कला के बारे में। ठीक है, गुप्त काल में मूर्ति कला की क्या क्या उन्नति हुई। गुप्त काल के पहले जो थी, ये भारतीय कला पर विदेशी प्रभाव था। गुप्त काल में भारतीय कला जो है ये विदेशी प्रभाव यानी गांधार शैली से पूर्णतः मुक्त हुई, और जो है ये देशी कला के रूप में ये विकसित हुई, और भारतीय मूर्तियों का यहाँ पर निर्माण हुआ। भारतीय देवी देवताओं की मूर्तियां भारी मात्रा में बनी। इनमें कुछ मूर्तियों का मैं नाम बता रहा हूँ जो आपको परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा झांसी की, ठीक है, ये पूछा जाता है आपको कि झांसी की शेषशाही मूर्ति किस काल में बनी। तो झांसी की शेषशाही जो भगवान विष्णु की मूर्ति है, ठीक है, शेषनाग की सैया पर सोए हुए भगवान विष्णु की मूर्ति है, इसका निर्माण जो है ये गुप्त काल में हुआ। इसके साथ ही काशी में, ठीक है, काशी बनारस है ना, तो काशी में गोवर्धनधारी कृष्ण की मूर्ति, ठीक है, गोवर्धन पर्वत को एक उंगली पर उठाए हुए कृष्ण की मूर्ति जो है, यानी काशी के गोवर्धनधारी कृष्ण की मूर्ति जो है ये भी बनी है गुप्त काल में। ठीक है, इसके बाद विदिशा के वराह अवतार की मूर्ति, ठीक है, विदिशा या बेशनगर हम लोग जानते हैं, तो विदिशा की कौन सी मूर्ति? तो वराह अवतार। भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हैं, 10 अवतारों में एक अवतार है वराह अवतार। तो ये वराह अवतार की मूर्ति जो है ये विदिशा में है। इसका निर्माण भी जो है ये हुआ है गुप्त काल में। ठीक है, ये तो हिंदू मूर्तियां हो गई। इसके साथ ही जो है ये जैन और बौद्ध या बुद्ध की भी मूर्तियां बनी हैं। जैसे सारनाथ की भगवान बुद्ध की मूर्ति, ठीक है, तो सारनाथ में जो भगवान बुद्ध की मूर्ति है, इसका निर्माण किस काल में हुआ? तो ये भी बना है आपके गुप्त काल में। इसी तरह से मथुरा में जो भगवान वर्धमान की मूर्ति है ना, मथुरा में जो है ये वर्धमान, यानी वर्धमान किनको कहा जाता है? तो वर्धमान जो महावीर है, ये महावीर की मूर्ति जो है ये भी बनी गुप्त काल में। यानी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनी ही है, साथ ही साथ में जैन और बौद्ध धर्मावलंबियों की भी मूर्तियां बनी हैं। इसके साथ साथ में शिव हो गए, पार्वती हो गए, ब्रह्मा हो गई, तथा अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी बहुतायत से बनी है। ठीक है, मूर्ति कला के बाद अब हम दूसरे चीज पर बात करते हैं, और ये है चित्रकला। जब चित्रकला की बात आती है तो दो चित्रकलाएं इसमें बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ठीक है, इसमें एक चित्रकला जो है ये गुप्त काल में निर्मित हुई है, ये है अजंता की जो गुफाएं हैं, अजंता चित्रकला। ठीक है, अजंता के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये जो अजंता है ये स्थित है औरंगाबाद में। औरंगाबाद, अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, और ये जो अजंता है यहाँ पर कुल गुफाएं 29 हैं। कितनी गुफाएं हैं? 29। लेकिन ये 29 गुफाएं नष्ट हो चुकी है। इन 29 गुफाओं में से 6 गुफाएं जो है ये ही अभी ठीक ठाक हालत में है। ठीक है, अब ये जो 6 गुफाएं हैं या टोटल 29 गुफाएं हैं, इनमें से
गुफा संख्या 16 और गुफा संख्या 17 जो है ये गुप्त काल में बनी है। ठीक है, तो पूछता है आपको कि गुफा संख्या 16 और गुफा संख्या 17 जो है ये किस काल में बनी हुई है। तो ये गुफा संख्या 16 और 17 जो है इसका निर्माण गुप्त काल में हुआ है। गुफा संख्या 16 में क्या चित्रित है? तो गुफा संख्या 16 में मरणासन्न राजकुमारी का चित्र है। गुफा संख्या 16 में मरणासन्न यानी मृत्यु को प्राप्त होने वाली एक राजकुमारी का चित्र है। और गुफा संख्या 17 जो है, इस गुफा संख्या 17 को चित्रशाला कहा जाता है। गुफा संख्या 17 को चित्रशाला कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें बुद्ध के जीवन से संबंधित बहुत सारे दृश्य हैं। बुद्ध के गृह त्याग यानी महाभिनिष्क्रमण से लेकर मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण तक के बहुत से चित्रों को इसमें दर्शाया गया है, इसीलिए इसे चित्रशाला कहा जाता है। अलग अलग तरीके से इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। आप लोग सेट बनाइएगा, आपको सारा यहाँ सॉल्व होगा। ऐसे भी पूछ सकता है कि गुफा संख्या 16 और 17 में कौन सी जो है ये बौद्ध धर्मावलंबियों से संबंधित है, तो ये है गुफा संख्या 17। ठीक है, अब अजंता के बाद जो दूसरी गुफा है जो संबंधित है गुप्त काल से, उसका नाम है बाघ गुफा चित्र। ठीक है, ये बाघ गुफा चित्र कहाँ पर है? तो ये बाघ गुफा चित्र जो है ये ग्वालियर के पास है। ठीक है, ये ग्वालियर के पास है और ये विंध्याचल पर्वत को काट करके, है ना, ये विंध्याचल पर्वत को काट करके बनाया गया है। ठीक है, तो बाघ गुफा चित्र का निर्माण भी गुप्त काल में हुआ है। ये ग्वालियर के निकट में है और इसे विंध्याचल पर्वत को काटकर बनाया गया है। अब अजंता के साथ एक नाम आता है एलोरा। ठीक है, ये एलोरा का गुप्त काल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा कर दे रहा हूँ क्योंकि विद्यार्थियों को यहाँ पर कंफ्यूजन होता है। तो ये जो एलोरा की गुफाएं हैं, ये एलोरा की गुफाएं भी औरंगाबाद महाराष्ट्र में ही स्थित है, जहाँ पर अजंता की गुफाएं हैं। इसीलिए जनरली अजंता और एलोरा का नाम एक साथ लिया जाता है। और ये जो एलोरा की गुफाएं हैं, इनका निर्माण गुप्तों के द्वारा नहीं हुआ है, इनका निर्माण बौद्धों के द्वारा किया गया है। ठीक है, एक और आप टर्म सुनते हैं जिसका नाम है एलिफेंटा। ये जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं, ये एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण जो है ये भी आपका गुप्त काल में नहीं हुआ है। और एलिफेंटा की गुफाएं जो है ये आपकी जो है ये एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई में है। मुंबई के पास में एलिफेंटा की गुफाएं हैं और इन गुफाओं का निर्माण जो है ये आगे हम लोग देखेंगे राष्ट्रकूट वंश। तो ये राष्ट्रकूट शासकों के समय जो है इसका निर्माण हुआ है। मतलब मामला यहाँ पर ये है कि अजंता की गुफाएं, ठीक है, अजंता की गुफाओं में स्पेशली गुफा संख्या 16 और गुफा संख्या 17 जो है ये गुप्त काल में निर्मित है। साथ ही साथ में ये जो बाघ गुफा चित्र है, ये बाघ गुफा चित्र ग्वालियर में विंध्याचल पर्वत को काटकर बनाया गया, ये भी गुप्तकालीन है। ठीक है, लेकिन ये एलोरा की गुफाएं जो अजंता के साथ एलोरा का नाम लिया जाता है, ये एलोरा ये गुप्तकालीन नहीं है और एलिफेंटा जो है ये भी गुप्तकालीन नहीं है। ठीक है, एलोरा औरंगाबाद में है और बौद्धों को द्वारा बनाई गई है और एलिफेंटा मुंबई में है, राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। तो ये हो गए जो है गुप्त काल से संबंधित जो हमने देखा आज मूर्तिकला और चित्रकला। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे गुप्त काल की ही वास्तुकला और साहित्य कला के बारे में, और साथ ही साथ में जो मुद्रण कला है यानी सिक्कों का जो निर्माण था उन पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे और गुप्त काल को हम लोग फिनिश करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।